नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का भले ही अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इस चुनाव के लिए जिस तरीके से सियासी समीकरण बनने शुरू हो गए हैं, उससे ये चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। एक तरफ जहां सपा कांग्रेस इस चुनाव में अलग दिखाई दे सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से अगर बात करें तो अपना दल कमेरावादी ने ओवैसी की पार्टी और आजाद समाज पार्टी के साथ मिलकर पीडीएम फॉर्मूले के तहत 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अपना दल इनमें से एक सीट पर चुनाव लड़ सकती है और इस सिलसिले में पीडीएम की तरफ से उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर 2 बैठक आयोजित की जा चुकी है। आपको बता दें, नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की भी पीडीएम में एंट्री लगभग तय हो चुकी है। वहीं पल्लवी पटेल फूलपुर सीट से विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं और सिराथू से वो विधायक है। पल्लवी पटेल इस सीट पर चुनाव जीतकर समाजवादी पार्टी को जवाब देना चाहती है। माना जा रहा है कि वो चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद इन सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर सकती हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी के बीच भी बातचीत हो चुकी है। पल्लवी पटेल यूपी की सिराथू सीट से विधायक है और उन्होंने 2022 के उपचुनाव में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हरा दिया था। ये चुनाव उन्होंने समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ा था, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले उनका गठबंधन टूट गया। इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि पल्लवी को कुछ सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ना था, लेकिन सपा ने सीट देने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये तक कह दिया था कि यह गठबंधन सिर्फ विधानसभा चुनाव तक ही था। पल्लवी पटेल वहीं ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के साथ हाथ मिलाने से यूपी में इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं और एक तरफ बहुजन समाज पार्टी भी इस चुनाव में पूरे दम लगाने में जुट गई है। ऐसे में इंडिया अलायंस का वोट भी बढ़ सकता है। माना जा रहा है कि पल्लवी पटेल ने अगर इनके साथ गठबंधन किया तो कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक का जो समीकरण है वो बदल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट पर जीत दर्ज की और वो अपना दमखम दिखाते हुए नजर आए, उससे ओवैसी के साथ गठबंधन करना, फिर पल्लवी पटेल का आ जाना, साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य भी हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि अगर ये छोटे छोटे दल एक साथ आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं पूरा समीकरण उत्तर प्रदेश का बदल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं सीटों पर भी प्रभाव देखने को मिलेगा और अखिलेश यादव को बड़ा झटका उत्तर प्रदेश के चुनाव में लग सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार पल्लवी पटेल किसका हाथ थामते हुए नजर आती हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ गठबंधन करेंगी या फिर मायावती का दामन थामते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।